हेलो दोस्तों, इस वीडियो में प्रश्न नंबर 11 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 9.1 का। दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 को हम बनाएंगे और बनाने के बाद आंसर भी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। दोस्तों, प्रश्न में फिगर उसका दे दिया है, हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, प्रश्न है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी यह कोण है उन्नयन कोण, यह 60 डिग्री है। इसी तट के इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी यहाँ से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पूछा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न को बनाते हैं। देखिए दोस्तों, पूछा है कि ए बी और बी सी ज्ञात करना है। बी सी नहर की चौड़ाई है, ए बी टावर की ऊंचाई है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को बनाते हैं। दोस्तों देखिए, इस प्रश्न को बनाएंगे तो लिखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है तो लिखेंगे, माना कि ए बी एक टीवी टावर है तथा बीसी नहर की चौड़ाई है। नहर की चौड़ाई है। बीसी क्या है? टावर की ऊंचाई है। ए बी टावर की ऊंचाई है और बीसी नहर की चौड़ाई है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर पी क्या है, ए बी क्या है, लंब है, बीसी क्या है, आधार है। लंब और आधार के बीच संबंध किसके साथ होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो एक होता है tan थीटा पी बाटा बी और एक होता है cot थीटा बी बाटा पी, यानी tan थीटा और cot थीटा के साथ लंब और आधार का संबंध होता है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले दिया है सी डी बराबर 20 मीटर, तो इसको लिखेंगे और एंगल को नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर में दे ही दिया है। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी और सी से में चलेंगे। तो यहां पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा का मान क्या है दोस्तों? 60 डिग्री। तो लिखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है? बी सी। तो यहां पर लिखेंगे ए बी बाटा बी सी। यहां पर देखिए tan 60 का मान होता है √3 बाटा में 1 लिख देते हैं। ए बी का मान नहीं दिया है और बी सी का मान भी नहीं दिया है। तिरछा तिरछी यानी क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा? देखिए, ए बी में 1 से गुना करेंगे तो ए बी और बी सी में √3 से गुना करेंगे तो √3 बी सी हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर नाउ माने क्या होता है? अब होता है। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यानी बड़े वाले में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में हो गया tan 30 डिग्री। बड़े वाले त्रिभुज में थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री दिया है। आधार क्या है? ए बी है, सॉरी दोस्तों, आधार हमारा बी डी है और लंब क्या है? ए बी है। तो लंब को ए बी और आधार को यहाँ पर बाटा में बी डी लिखेंगे। tan 30 का मान होता है 1 बाटा √3 बराबर
ए बी का मान क्या दिया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए ए बी का मान है √3 BC, तो ए बी के जगह पर लिख देते हैं √3 BC बट्टा में लिखते हैं बी डी। अब यहाँ पर बी डी में थोड़ा देखिए, रुकिए, फिर बी डी देख लेते हैं। बी डी, बी डी क्या है दोस्तों, बी डी को हम लिख सकते हैं BC + CD, क्योंकि बड़े वाले को दोनों छोटे को जोड़ने पर बड़ा वाला आ जाएगा, तो बी डी को लिख देंगे BC + CD। तो यहाँ पर हम लिख ही देते हैं BC + CD। अब फिर क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना यानी क्रॉस गुना। तो देखिए BC + CD में 1 से गुना करेंगे तो होगा BC + CD बराबर √3 में √3BC से गुना करेंगे तो √3 में √3 से करते हैं तो 3 और BC है तो BC। यहाँ पर देखिए CD का मान कितना दिया है 20 मीटर, तो CD के जगह पर लिखेंगे 20 मीटर बराबर BC क्या है प्लस में, बराबर किधर आएगा तो माइनस में, यानी 3 BC - BC होगा। देखिए अब फिर यहां पर आइए, तीन BC में से BC को माइनस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 2 BC बराबर 20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। यहाँ पर देखिए BC बराबर क्या होगा, 2 गुना में है, बराबर के उस बगल जाएगा यानी राइट साइड में, तो भाग होगा यानी 20/2 लिखेंगे। मीटर है तो मीटर लिखेंगे, तो BC बराबर लिख सकते हैं 20/2 यानी 10 मीटर, इसीलिए BC बराबर 10 मीटर हो गया। अब देखिए BC का मान निकल गया तो AB का मान कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 1 में अगर BC का मान रख देते हैं तो AB का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में BC का मान रखने पर इंग्लिश में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू BC इन इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 में BC का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, AB बराबर √3 BC, AB को AB लिखेंगे, BC का मान है 20, √3 है तो √3, मीटर में है तो मीटर में, यानी AB का मान हो गया 20 √3 मीटर, तो लिखेंगे इसीलिए AB बराबर 20 √3 मीटर। अब AB क्या है, टावर की ऊंचाई है, तो लिखेंगे इसीलिए टीवी टावर की ऊंचाई, कोष्ठ में AB है तो AB बराबर 20 √3 मीटर आंसर। फिर देखिए BC क्या है, नहर की चौड़ाई, तो लिखेंगे इसीलिए नहर की चौड़ाई, कोष्ठ में BC है तो BC बराबर BC का मान कितना आया है यहाँ पर देखिए 10 मीटर, तो लिखेंगे 10 मीटर आंसर। अब इस आंसर को हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहीं पर प्रूफ करेंगे। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3 बराबर √3 BC, तो √3 BC, BC का मान कितना है लिखेंगे 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं, बट्टा कुछ समय के लिए मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ समय के लिए मान लेते हैं, BC का मान तो दिया है, BC का मान दिया है, AB का मान लेते हैं कुछ समय के लिए नहीं दिया है, AB का मान कुछ समय के लिए
नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 1/√3 टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा का मान 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए। फिर देखिए क्या करेंगे, लंब बाटा आधार होता है तो ए बी का मान लेते हैं कुछ समय के लिए नहीं दिया है, और बी सी का मान दिया है कितना दोस्तों 10 मीटर। अब देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा,